पठानकोट एक ऐसा शहर बनते जा रहा है जहां के कलाकार अपनी कला के माध्यम से अपनी जगह बना रहे हैं। अगर बात करें तो पठानकोट में ऐसे कई नए चेहरे हैं जिनकी मेहनत रंग लाई है। आज ऐसे ही दो जुड़वा भाइयों की बात हम आपको बताएंगे जिन्होंने अपने जीवन की कई संघर्ष करते हुए अपने सपनों की मंजिल तक पहुँचे। इन दोनों भाइयों ने टीवी सीरियल से लेकर मराठी के कई सीरियलों में काम किया है। आइए करते हैं उनसे बात और जानते हैं उनसे कैसा रहा उनका सफर। मंजीत जी, आपसे भी मैं पूछना चाहूँगा कैसा रहा आपका वो दौर जब आप पठानकोट से एक छोटे से शहर की हम बात करें पठानकोट की, यहाँ से उठकर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री में पैर रखना, वो कैसा रहा आपका वो दौर? ये सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि शहर छोटे में होता है, आपकी सोच छोटी होती है। तो हम चाहते हैं कि आप कुछ भी सोचो बट आप में मेहनत करने का जज्बा होना चाहिए। अगर आप अच्छी तरह मेहनत करोगे, उस चीज़ की और फोकस करोगे तो आप कोई भी काम कर सकते हो। जैसे कि हमारा ये मुंबई स्ट्रगल करना सबसे बड़ा स्ट्रगल था। एक बंदों का ये होता है कि यार मुंबई जाना है, ऐसा कुछ करना है, तो सबसे बड़ा स्ट्रगल तो यही है कि हाँ मुंबई का सोचना कि मुंबई पहुंचना है। उसके बाद मुंबई जाकर उस चीज़ को लाइन में रखना है कि हमने एक्टिंग करनी है, वो उससे बड़ा स्ट्रगल है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी भी ये मत सोचें कि हमारे पास पैसा नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप में जज्बा है करने का तो आप कर सकते हैं। सर, जैसे आपने अभी बात की है एक्टिंग की, तो एक्टिंग ही एक मुख्य भूमिका है एक कलाकार के लिए। तो सर एक्टिंग के बारे में बताइए, कहाँ से आपने ये प्रेरणा ली और कहाँ से ये सीखा? देखा जाए तो हम शुरू से ही स्कूल कॉलेजों से स्टेजों पे रहे हैं और काफ़ी हमने सिंगिंग वगैरह की है। हमें पिछले 2 साल से हम एक्टिंग कर रहे हैं। हमें आज भी याद है कि हमारा पहला ऑडिशन बिगेस्ट रियलिटी शो बिग बॉस का था। हम यहाँ से दिल्ली गए थे, हमें पूरा टिकट वगैरह प्रोवाइड वहाँ से हुआ था। तो हमने जो एक्टिंग से पहले 2-3 महीने जो थिएटर में प्रैक्टिस की है वो हमने चंडीगढ़ कलाग्राम थिएटर से की है। वहाँ पे हमने काफ़ी नुक्कड़ नाटक प्ले किए हैं और उसके बाद हमने सोचा कि हम मुंबई जाएंगे और अपनी एक्टिंग के दौरान सबको बताएंगे कि हम भी कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जो लोग नहीं कर सकते। तो उसी चीज़ को दोहराते हुए हमने मुंबई का सोचा और मुंबई में एक्टिंग शुरू की। ये नहीं कि हमने चंडीगढ़ से सीखा, वहाँ पे जाके भी हमने कुछ वर्कशॉप ली, 3-4 महीने वहाँ पे सीखा। चंडीगढ़ के थिएटर से और मुंबई के थिएटर में बहुत फ़र्क है। वहाँ पे अगर आप देखा जाए चंडीगढ़ में हमें पंजाबी में थिएटर करवाया करते थे, हिंदी में हम खुद किया करते थे। अगर आप आकर उसका मुंबई में गए, मुंबई में बहुत सारे बड़े बड़े कलाकारों से हमने सीखा। बड़े बड़े कलाकार हमें मिले, हमने कुछ ना कुछ हमें टिप देते रहे कि आप ऐसा करो, ऐसा करो, अपनी हिंदी में काम करो, अपनी पंजाबी में टोन में काम करो। कोई भी टोन में काम करोगे तो आपको पहले आपके ऊपर काम करना पड़ेगा। हमने वहाँ भी बहुत कुछ सीखा। तो सर कामयाबी के पीछे हमने देखा कि ना किसी का किसी शख्स का, किसी वो महिला का कह सकते हैं या जीवन साथी का कह सकते हैं, माता पिता का श्रेय हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा श्रेय आप किसको देना चाहोगे? जी, मेरा सबसे ज़्यादा श्रेय मेरे भाई को ही है, क्योंकि एक तो लोगों के पास एक दिमाग होता है लेकिन हमारे पास 2 दिमाग है। तो हम दोनों सोचते हैं कि हमें क्या करना है और क्या करके आगे निकलना है। तो हमारे दोनों भाई का यही है माइंड था, हमें प्रमोट करने वाले बस एक ही चीज़ थी, हमारे घर वाले। क्योंकि हमें तो वो खुद हमें प्रमोट ये करता था, ये मुझे करता था बस, उसके अलावा हमें घर वाले प्रमोट करते थे। और हम अपने लिए नहीं, अपने शहर के लिए नहीं थे, क्योंकि हम चाहते थे कि हमारे शहर के लोग ये मत सोचें कि हम वहाँ तक नहीं जा सकते। मंदीप जी बहुत अच्छा आपने जो ये सवालों का आंसर दिया। मैं साथ में ये भी आपसे पूछना चाहूँगा कि उन युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहते हो जो अपनी ज़िंदगी को नशों में ही तब्दील करके अपनी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं। तो ऐसे युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे आप दोनों भाई? सर, हमारे दोनों का यह संदेश यही है कि हम, अगर छोटी सी बात आपसे शेयर करता हूँ, जब हम पहली बार मुंबई गए थे तो हमने अपना इंटरव्यू दिया था। तो एज ए इंटरव्यू दी थी तो उन्होंने पूछा था कि कहाँ से हो। उन्होंने बोला हम पंजाब से, पंजाब शायद पठानकोट से हैं। तो उनके माइंड में बस यही आया था कि हाँ पठानकोट में जब एयरफोर्स का कांड हुआ था, हाँ वो शहर। तो दूसरा अगर पंजाब को प्रमोट करते हैं तो सबसे पहले वो ये पूछते हैं कि यहाँ पंजाब में नशा बहुत दिखता है। हम उनको लोगों को ये बताना चाहते हैं कि पंजाब में बस अकेला नशा नहीं है, वो पंजाब में बहुत सारे कलाकार भी बैठे हुए हैं जो अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए बड़े बड़े शहर में जाते हैं। कुछ सपने तो यहीं पे आके टूट जाते हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास कुछ ऐसी सोच नहीं है, हमारे पास ऐसा इनकम सोर्स लिंक नहीं है कि हम वहाँ तक पहुँच सकें। हम चाहते हैं कोई भी वहाँ पर आ सकता है। तो जैसे हम बात करें मुंबई इंडस्ट्री की, वो काफ़ी बड़ा फेमस वहीं से स्टार्स लाइक मेगा स्टार्स उत्पन्न हो रहे हैं। कहीं ना किसी छोटी छोटी गांव से हम बात कर सकते हैं। अभी आप पठानकोट में जैसे हैं
तो कुछ सर अपने सपनों को लेकर उड़ान के लिए वो जाते हैं मुंबई में, तो कैसा उनका जो स्ट्रगल का दिन था, और कई वहाँ से निराश होकर भी आते हैं, उन निराशावादियों को आप क्या संदेश देना चाहोगे? जी, हमारा संदेश यही है कि पहले तो आप में एक जज्बा होना चाहिए कि अगर आप किसी गोल को अचीव करना चाहते हो तो उसमें काफ़ी ऐसे स्ट्रगल आएंगे। हमने भी काफ़ी स्ट्रगलों को फेस किया है। हमें आज भी पता है कि हम जब मुंबई गए थे तो हमारे पास कम से कम 5-6 हज़ार रुपये थे, तो उसी में हमने सर्वाइव किया। लाइक वहाँ पे पहले हमने काम स्टार्ट किया, हमने देखा कि इंडस्ट्री कैसी है। तो हाँ, सबसे बड़ी अचीवमेंट हमारे लिए ये थी कि बॉलीवुड इंडस्ट्री ने हमें काफ़ी इज्जत दी है। तो मेरे ख्याल से कि सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि हमें बाहर से इज्जत मिल जाए, वही हमारे लिए सबसे अचीवमेंट। और छोटी बात ये है कि अगर आप वहाँ जाते हो तो आपको ये नहीं सोचना कि हमें काम मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर आपके माइंड में एक चीज़ है कि हमने को करना ही करना है तो वो आप मिल ही जाएगा हमेशा। क्योंकि स्ट्रगल तो हमारा, आपको क्या बताएं, कुछ लोग तो वहाँ पे हमारे जैसे भी यहाँ लोग 3-4 दिन खाना नहीं खाते थे, और ऊपर से जब ये बारिश का दिन आ रहा है तो बारिश में कुछ काम होता नहीं था, तो वहाँ पे किराया देना, वैसे वैसी बातें होती रहती थी। कई बार एक दिन में ऐसा होता था कि हाँ आज बहुत खुशी हुई है, कुछ ऐसे दिन थे जिसमें पूरा दिन सोचते रहते थे अभी क्या करेंगे, ये लाइन चूज़ कर ली है, होगा या नहीं होगा। बट अगर माइंड में और दिल में एक चीज़ है कि आपने मेहनत करनी है तो आप किसी भी चीज़ को पा सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ नए चेहरे और नए उभरते हुए कलाकार मनदीप जी और मंजीत जी। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।